देखिए आज हम आप लोग को बताएंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। क्या बताने वाले हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को समझने से पहले हमको समझना होगा द्विघात क्या होता है और समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है, प्रश्नावली 4.1 पढ़ेंगे। और उसको शुरू करने से पहले उदाहरण नंबर 1 को पहले बताएंगे, फिर उदाहरण नंबर 2 को बताएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, वो सबको पढ़ेंगे। पहले उदाहरण बता लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज का नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आपने पहले भी पढ़ा होगा रैखिक समीकरण। हम लोग पढ़े इससे पहले कौन सा चैप्टर था? 2-4 वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण था जिसका पावर सिर्फ 1 होता है। x का मान कितना होता है? 1। अभी जो पढ़ेंगे वो हम लोग द्विघात पढ़ेंगे। द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर। ठीक है, किसी भी चर पद में क्या होनी चाहिए? चर। हम आपको बताया था एक चर होता है, क्या होता है? चर पद में अगर उसका पावर 2 हो, कितना हो? 2, तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात। 3 हो तो त्रिघात। समझ रहे बात को ना? तो हमको इस चैप्टर में सिर्फ द्विघात पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो द्विघात से मतलब है कि x, मान के चलिए x एक चर है ना। क्या है ये? चर। चर का मतलब वेरिएबल होता है, ये घट भी सकता है। तो इस x का जो पावर होगा ना वो कितना होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात। अगर एक ही पावर हो सिर्फ +1 हो, मान चलो, इसे कैसा समीकरण कहेंगे? इसको रैखिक कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक। लेकिन इसी में अगर स्क्वायर दे देंगे तो रैखिक हट जाएगा और बन जाएगा द्विघात। क्या बनेंगे? द्विघात में। लेकिन बराबर में 0 का होना जरूरी है। बराबर में 0 होना या किसी भी अंक का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो द्विघात समीकरण, समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, द्विघात तो हम लोग समझ गए, लेकिन समीकरण भी समझना होगा। समीकरण मान के चलो ऐसा लिखा हुआ है 2x² + 3x + 4 बराबर 0। ये क्या है? समीकरण है। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए, है ना, इसको हटा दिया जाए तो सॉल्व हो जाएगा। 5x होगा +4 बराबर 0। ये भी एक समीकरण है, लेकिन कैसा समीकरण है? रैखिक है कि नहीं? लेकिन इस रैखिक समीकरण में क्या है कि एक ही चर है। क्या है? एक सिर्फ x है, इसलिए बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण है। कैसा वाला है? एक चर। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़े थे 2x + 3y बराबर 4, है कि नहीं? ये भी एक समीकरण है, लेकिन इसमें क्या चर है? 1 2 गो। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा चैप्टर से पहले तीसरा चैप्टर में ये नहीं पढ़े थे 2 चर वाले। तो द्विघात समीकरण आपको समझ में आया कि जिसका घात 2 हो, वैसा समीकरण जिस समीकरण का पावर में 2 हो। x में कितना होनी चाहिए? 2। अरे एक और शर्त है कि x के बराबर में 0 ना होना चाहिए। मेरे बात को ना, अगर यहाँ 0 हो जाए तो ये तो खत्म हो जाएगा। जहाँ पे x² हो ना, यहाँ पे कंडीशन ये है कि x में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। जब मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ 2x² + 4x - 6 बराबर 0, अगर हम बोल देंगे x बराबर 0, तो क्या द्विघात समीकरण रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 है, यहाँ 0 लिखें तो 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। x में 0 नहीं होनी चाहिए, x में 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले एक बात बताते हैं, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, समझना है। ठीक है, और जो वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, वो उनको भी समझने के लिए देखना पड़ेगा वीडियो, है ना। और जो क्लास में बैठे हो तो समझ ही रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास, अच्छा, द्विघात समीकरण का काम क्या है ये भी जानना होगा ना। क्यों पढ़ेंगे द्विघात समीकरण? इसका इस्तेमाल कहाँ पे है? ठीक है, हम आपको बताते, आपको एक हम मैदान बनाने के लिए दे रहे हैं या फिर एक रूम बनाना है। क्या बनाना है? रूम। और हम आपको बोलेंगे कि वो रूम जो होगा ना वो 300 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 300 स्क्वायर मीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है। स्क्वायर मीटर मतलब जानते हैं ना, 300 मीटर स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। जब 2, देखिए लंबाई हुआ, ये लंबाई हुआ, ये क्या हो गया? इसलिए यहाँ 2 लिखते हैं।
एक लंबाई के लिए लिखते हैं, एक चौड़ाई के लिए लिखते हैं। समझ रहे बात को ना? इसलिए जब भी क्षेत्रफल का मतलब होता है इस बीच का एरिया निकाल लो। तो एरिया में तो खाली लंबाई को बस नाप के थोड़ी बोल देंगे हम लोग, चौड़ाई को भी तो बोलेंगे ना। तो दोनों को गुना करना आपस में जरूरी। जब दोनों को आपस में गुना करते हैं उसी को बोला जाता है क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। बोले ये जो आपके पास व्हाइट बोर्ड है इसका भी क्षेत्रफल होगा ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, लंबाई देखेंगे। मान के चलो लंबाई इसका है 4 फीट, कितना है? 4 फीट। ये क्या है? इसका ये चौड़ाई है, क्या है? और लंबाई इसका कितना है? तो मान लो 8 फीट है। कितना है? अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, गुना कर देंगे। अब बताओ लंबाई 4 गुने 8 कितना हो जाएगा? 32 स्क्वायर फीट। 32 स्क्वायर फीट। समझे कि नहीं? ये कितना बड़ा बोर्ड है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 स्क्वायर फीट का है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर का लिखना जरूरी। क्यों? क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई दोनों करते हैं, लंबाई भी करते हैं और चौड़ाई भी करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा के बता रहे हैं आगे, तो समझिएगा। अगर हिंदी में बोले कि एक रूम बनाना है, आपको क्या करना है? एक रूम बनाना है, और उस रूम जो होगा ना, बोल रहा है उस रूम का जो क्षेत्रफल है वो 300, आपका बुक में दिया हुआ है, वर्ग मीटर। स्क्वायर मीटर को हिंदी में वर्ग मीटर कहते हैं। ठीक है, कितना है? 300 वर्ग मीटर का है। कितना है? 300। लेकिन कहता है ना कि ये जो लंबाई है ना, लंबाई जो है, लंबाई से जो चौड़ाई, सॉरी ये चौड़ाई जो है ना, और लंबाई से कितना है? क्वेश्चन में आपको बोलता है कि आपको बनाने के लिए 300 वर्ग मीटर का कक्ष बनाना है, एक रूम बनाना है। ठीक है, कितना मीटर का? 300 मीटर का। और जिसकी लंबाई जो होगी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक होगा। लंबाई जो होगी ना, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से, ठीक है, जो इसकी लंबाई जो होगी ना, इसकी चौड़ाई से के 2 गुने से 1 अधिक है। समझिएगा बात को। एक रूम बनाना है, आपको क्या करना है? एक रूम बनाना है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई मतलब ये इसका जो लंबा, जितना बड़ा लंबाई है ना, वो इसकी चौड़ाई के 2 गुना है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ना हमको लंबाई पता नहीं, चौड़ाई, लेकिन क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल पता है, और हमसे बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है ना, ठीक है, ये बोर्ड मान लो आपका है, इस बोर्ड का जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई जितना है ना, उससे 2 गुना है और 1 अधिक है। 2 गुना भी है और 1 अधिक है। 2 गुना है और 1 अधिक है। तो यही चीज बोल रहा है कि ये जो लंबाई है ना, इसकी चौड़ाई जो है इससे 2 गुना से 1 अधिक है। तो हमको तो चौड़ाई भी नहीं पता, ना ही लंबाई पता। ठीक है, तो मान लेंगे चौड़ाई कितना है? x। क्या है? अब ये बोलता है जो चौड़ाई जो लंबाई जो है ना, इसके 2 गुना है, इसके 2 गुना, यानी कि 2 गुना करेंगे। ठीक है, और 1 अधिक है। ठीक है, अब बोला कि इसको समीकरण में लिखिए। इसको आप समीकरण बना के दिखाइए। इसे क्या बनाना है? तो हम लिखेंगे, ये एक तरह से आयत भी है ना, या फिर बोल सकते कक्ष का क्षेत्रफल। कक्ष मतलब कक्षा है, रूम है ना, कक्ष का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 300 वर्ग मीटर दिया हुआ है कि नहीं? आप बताइए, कक्ष का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या कहते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? x, और चौड़ाई क्या है? बराबर 300। इसको सॉल्व कर देंगे, समीकरण बन जाएगा। तो देखिए, इसको बनाएंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा, x को x करेंगे तो क्या होगा? x का x, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? बराबर। बस ये तो बनाना था, समझ गए? इसका मान तो हम लोग निकालने भी जानते हैं, लेकिन निकालने नहीं बोला किताब, बस हम लोग को समीकरण बना के छोड़ देना है। हम लोग किस तरह से समीकरण बनाएंगे? द्विघात समीकरण क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ये समझ में आया? अगर इसी में आपको बोलता क्वेश्चन कि एक रूम है ना, एक रूम है, उस रूम का जो क्षेत्रफल है वो 500 वर्ग मीटर है। कितना है? वर्ग मीटर है। और कहता कि जो लंबाई है ना, लंबाई जो है वो चौड़ाई से, चौड़ाई के 3 गुना, क्या होगा? 3 गुना से 5 अधिक है।
5 अधिक है। आपको द्विघात समीकरण बनाना है। आपको क्या करना है, लंबाई जो है, यानी कि ये जो लंबाई जो है ना, वो चौड़ाई के 3 गुना से, चौड़ाई के 3 गुना से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो सबसे पहले तो हमको चौड़ाई नहीं पता, तो हम जब भी पढ़ते हैं समीकरण तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x। तो मान लेंगे चौड़ाई कितना है, x। तो लंबाई की बात कर रहे हैं, तो लंबाई कैसे निकालेंगे बताइए। अगर चौड़ाई x है तो बोलता है जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से के 3 गुना है, कितना है, तो पहले तो ये हो गया उसका x हो गया, कितना गुना है, 3 गुना किए, और कितना अधिक है, 5 अधिक है। ठीक है, ये आपका हो गया लंबाई 3x + 5। ठीक है, हमको समीकरण बनाना है तो दोनों गुना कर देंगे, है ना। तो 3x + 5 गुना में क्या लिखेंगे, x होगा कि नहीं। इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 500। इसको गुना करो तो 3x² होगा, 5x होगा, माइनस बराबर 0 बन गया। समझ में आ रहा आप सबको, समझ में आ रहा है ना। तो किसी चीज का अगर चौड़ाई भी नहीं दिया हुआ, लंबाई बोलता है कि उससे 2 गुना है तो 2 गुना कर देंगे, 3 गुना है तो 3 गुना कर देंगे। अब 2 गुना ना कहे, खाली ऐसे कहे कि इसकी जो लंबाई है ना वो उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है, तो क्या कर देंगे, चौड़ाई x है तो 1 अधिक कर देंगे इसमें, x +, समझे। अगर गुना कहेगा तो गुना कर देंगे, समझ रहे बात को ना। चलिए और एक चीज इसको अच्छा समझाते एक तरह से। एक रूम है, ठीक है, वो कहता है ना कि लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। पहला क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, 300 वर्ग मीटर का है, ठीक है। और ये जो इसकी चौड़ाई है ना वो तो भी नहीं पता, और इसकी लंबाई भी नहीं पता। और ये बात कहता है कि ये जो लंबाई है, ये जो क्षेत्र रूम का लंबाई जो है इसके चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान के चलो, हम मान लेते हैं, ठीक है, कि इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। समझिएगा बात, इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। क्वेश्चन कहता है कि ये जो लंबाई है इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना, तो 5 को 2 गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना हो गया, 10 हुआ। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है तो 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब समझ रहे बात को ना। ठीक है, अगर मान चलो कहा था कि चौड़ाई से 2 अधिक है, चौड़ाई से 2, तो चौड़ाई कितना है, तो 2 अधिक करेंगे कितना होगा, 7 होगा। समझ रहे बात को। अब और कहा था 5 गुना से 2 अधिक है, तो यहाँ और 5 गुना कर देते, तो 5 बचे 25 और 2 27, पता नहीं होता। ठीक है, आप समझ में आ रहा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखना, उदाहरण नंबर 1 है ना, आप अपना किताब में देखिए। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप से व्यक्त करना है। गणितीय रूप मतलब एक समीकरण बनाना है, ठीक है, द्विघात समीकरण बना के दिखाना है। कहता है जॉन और जीवंती 2 लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, जिसे हम लोग ऐसे खेलते हैं ना, उसको कंचा बोल रहे हैं। क्या कंचे हैं, 45। एक जॉन है और एक जीवंती, एक लड़का एक लड़की है ना। उन दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 45 तो दोनों मिला के 45 था, दोनों मिला के 45 तक। पर हमको ये नहीं पता कि किसके पास कितना था, बस ये बोला कि 2 लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवंती, दोनों के पास कितना है, 45 टोटल है। ठीक है, लेकिन नहीं पता किसके पास कितना है, लेकिन कहा था दोनों 5-5 को खो देते हैं। खेल रहे होंगे, खो गया। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल मतलब जितना बचा है उसका गुणा, कितना बचा है उसका गुणनफल कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, जिस तरह अभी बताएं उसी तरह का समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले देखो, कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, तो हमको तो ये नहीं पता कि किसके पास कितने, तो मान लेंगे, है ना। उदाहरण नंबर 1, ठीक है, 1 में 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बनाते पर, है ना। क्या कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्वेश्चन देखिए बुक में, है ना। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो सबसे पहले तो नहीं पता किसके पास कितना है, तो मान लेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचे की संख्या, कंचे
की संख्या कितना है x, कितना है x, ठीक है। और क्या नाम है उसका, जीवंती। फिर लिखेंगे जीवंती के पास, है ना, जीवंती के पास कंचे की संख्या। अब एक बात समझिएगा, टोटल कितना है 45, टोटल कितना है 45 है ना। उसमें से x है, कुछ कंचा किसके पास है, जॉन के पास। 45 में मान लो कि जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितना होगा, इसमें से वो हटा देंगे, समझिएगा। टोटल कितना 45, टोटल कितना है 45 कंचे हैं। 45 में कहता है कि जॉन के पास जो है ना वो x है, x का मतलब नहीं पता कितना है, मान के चलो अगर 10 होगा, कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा, तो जीवंती के पास कितना होगा 35, घटा देंगे ना। अरे यार टोटल 45 को है, उसमें से जॉन के पास x है, तो x कोई संख्या भी हो सकता है, x कोई संख्या भी तो नहीं पता हम लोग को, तो मान के चलो x की जगह कितना है 10, कितना है 10, तो जीवंती के पास कितना बचेगा 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो जॉन के पास है वो टोटल में से घटाते हैं, घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि टोटल है 45, कितना है 45, उसमें से जॉन के पास x है, x का मतलब होता है 4 पद, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है 10 20 35, 45 से कम होगा लेकिन होगा, ठीक है। तो मान के चलो उसके पास x, कितना है x, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस 3 होगा यार, अगर 10 को 10 हटा दे, 5 होता तो 5 हटा दे, तो हमको नहीं पता क्या होगा ना, इसलिए लिखेंगे 45 माइनस, ये किसका है जीवंती के, समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन बोलता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं 45। हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है। तो जॉन के पास कितना है x, तो जीवंती के पास हटा देंगे 45 में से, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार करेंगे, क्या करेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कहता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास जो था वो 5 खोने के बाद, जॉन क्या रखेंगे, जॉन के 5 कंचा खो, जॉन के 5 कंचे खोने के बाद, है ना, कंचे खोने के बाद, ठीक है। अभी इसको रहने दे रहे हैं, है ना, पहले तो निकाल दिए कि अभी उसके पास कितना है x है और जीवंती के पास कितना है 45 माइनस है। इसमें से और कहता है कि दोनों ने 5-5 खो दिया, दोनों ने 5-5 खो दिया। तो जॉन के 5 कंचे खोने के बाद कितना बचेगा बताओ, पहले कितना था x था, क्या खो दिया x माइनस 5 हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह जीवंती के 5 खोने के बाद होगा कि नहीं, जीवंती के 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितना था 45 माइनस x था, क्या खो दिया 5 को खो दिया। तो देखिए जॉन जब 5 कंचा खो दिया तो उसके पास कितना बचा था x माइनस 5, और जब जीवंती ने 5 कंचे खो दिया तो कितना बचा 45 माइनस x में कितना घटा देंगे 5। अब इसको घटाना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 45 माइनस x, यहाँ माइनस है तो माइनस 5 होगा नहीं, तो कितना बचेगा 40 माइनस x। अब समझ आ गया। अब जॉन के पास कितना कंचा है x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना है 40 माइनस x। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे हम लोग। प्रश्न क्या कहता है ना कि दोनों के जो संख्या बचा हुआ है, कंचा बचा हुआ है, उसका गुणनफल 124 है। इसका गुणनफल और इसका गुणनफल कितना है 124, तो बस गुना कर देंगे हम लोग, है ना। x माइनस 5 को गुना करेंगे किससे 40 माइनस x, कितना है 100। ये क्वेश्चन में कहता है कि 124 है। अब देखिए ये गुना होगा एक दूसरे से, 40 से 100 हो जाएगा, है ना। इसको इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब इस 5 को गुना करेंगे ना, 5 चौके 20, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या चाहिए माइनस, प्लस माइनस माइनस 200 होगा। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को x गुना करके क्या होगा 5x बराबर 124। बस सब समीकरण बना देना है। तो 40x यहाँ पे है, यहाँ कितना है 5x, तो कितना हो जाएगा 45x, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में।
ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 200 है, कितना है 200। अब इसको चाहे दूसरा ला सकते थे, पर यहाँ पे मान के चलो यहाँ 200 है तो 200 भी रहने देंगे। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 124 बराबर क्या बचेगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ना पड़ेगा। तो 4 है तो 4, 2 है तो 2, 2 और 1 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब एक बात बताइए, हमको द्विघात समीकरण का रूप लिखना है। द्विघात समीकरण का एक नियम होता है, कैसे लिखना पड़ता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है द्विघात समीकरण, है ना। इसमें से ए बी और सी में कोई संख्या होगा, क्या होगा संख्या, चाहे होगा एक होगा चाहे तो कुछ भी ना होगा। अब देखिए तो पहले इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 45x माइनस 300 बराबर 0, माइनस को हटा देते हैं, हटाएंगे ना, तो अगर माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो बराबर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या है 0, तो खत्म हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो, देखिए ये माइनस को हम ले लें कॉमन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस होगा, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस 324 बराबर 0। अब बताओ माइनस हो जाएगा तो कुछ बचेगा क्या, तो इसका मतलब समीकरण क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या बचा 0। यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। इस तरह का आपको एक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा इस तरह से क्वेश्चन होगा जो आपकी किताब में है, ठीक है।